नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अफगानिस्तान फतह करने की स्थिति में आ चुके तालिबान ने प्यार के साथ भारत को धमकी भेजी है और अफगानिस्तान में भारतीय फौज भेजने को लेकर चेतावनी दी है। दरअसल तालिबान के साथ भारत ने दोहा की बैठक में हिस्सा लिया था और कतर के एक डिप्लोमेट ने दावा किया था कि भारतीय अधिकारियों और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच दोहा में अलग अलग भी बातचीत हुई, जिसमें तालिबान ने कहा था कि वो अफगानिस्तान में भारतीय दूतावासों को ना ही नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही इंडियन डिप्लोमेट्स को निशाना बनाएंगे। लेकिन अपनी फितरत से बाज ना आते हुए अफगानिस्तान ने भारत को आर्मी मूवमेंट को लेकर धमकी भेजी है। दरअसल भारतीय न्यूज एजेंसी एएनआई से तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन ने बात की, जिसमें तालिबान की तरफ से कई दावे किए गए हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि इंडियन डेलीगेशन और हमारे डेलीगेशन के बीच मुलाकात की खबरें आई थी, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। मेरी जानकारी के मुताबिक एक अलग बैठक नहीं हुई। हाँ, हमने शुक्रवार को दोहा में एक बैठक की है जिसमें एक इंडियन डेलीगेशन ने भी भाग लिया था। आपको बता दें कि 10 अगस्त को कतर की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान शांति को लेकर एक क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें अमेरिका, चीन, पाकिस्तान समेत 12 देशों ने हिस्सा लिया था। इसके साथ ही बैठक में यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशन ने भी हिस्सा लिया था। इसमें भारत ने साफ तौर पर घोषणा की थी कि सभी देश सुनिश्चित करें कि अगर तालिबान हथियारों के बूते काबुल पर कब्जा करता है तो उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। हालांकि भारत के इस विचार का अमेरिका और चीन ने भी समर्थन किया और यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन ने भी भारत का पूरी तरह से समर्थन करते हुए प्रस्ताव पास किया, जिसमें कहा गया है कि अगर काबुल पर हथियारों के दम पर किसी सत्ता की नींव रखी जाती है तो उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही बैठक में फौरन तालिबान से युद्ध विराम की अपील की गई। कतर के अनुसार चीन और पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जिन्होंने 10 अगस्त की बैठक में कहा कि वो काबुल में किसी भी हिंसक अधिग्रहण को मान्यता नहीं देंगे। वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए तालिबान ने कहा कि वह भारत को आश्वस्त कर चुका है कि अफगानिस्तान की मिट्टी को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। बता दें कि तालिबान प्रवक्ता शाहीन ने कहा कि हमारी एक सामान्य नीति है कि हम किसी को भी पड़ोसी देशों सहित किसी भी देश के खिलाफ अफगान धरती का उपयोग करने की अनुमति नहीं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रांत की राजधानी और अफगानिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर हेरात शहर पहले ही तालिबान के हाथों में आ चुका है, जिसको लेकर तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि हमारी तरफ से दूतावासों और राजनयिकों को कोई खतरा नहीं है। हम किसी दूतावास या राजनयिक को निशाना नहीं बनाएंगे। हमने अपने बयानों में कई बार कहा है, यह हमारी प्रतिबद्धता है। साथ ही तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए बांध बनाई, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में भारत ने योगदान दिया है और अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में योगदान दिया है, जिसकी हम सराहना करते हैं। वहीं तालिबान प्रवक्ता ने अफगानिस्तान के पख्तिया के चमकानी क्षेत्र में स्थित गुरुद्वारे के निशान साहिब को हटाने की बात से इनकार कर दिया। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि उस झंडे को सिख समुदाय ने खुद हटाया था। जब हमारे सुरक्षा अधिकारी वहां गए तो उन्होंने सिख समुदाय को आश्वासन दिया कि उन्हें झंडा लगाने पर कोई परेशान नहीं करेगा, जिसके बाद फिर से इसे फहराया गया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एबीएन न्यूज के साथ।